आज बारिश की बूंदें ठीक वैसी ही थी जैसे उस दिन थी। फ़र्क बस इतना था, तब हम एक छत के नीचे थे और आज कोर्ट के बाहर तलाक की फाइल के साथ। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में न नफ़रत थी न मोहब्बत। बस सवाल था, क्या इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म हो सकता है? और मैं सोचता रह गया, क्या हर रिश्ता सच में कोर्ट के अंदर टूटता है या बाहर? दो दिलों की खामोशी में रवि और नेहा की शादी को 4 साल हो गए थे। दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी में दोनों काम करते थे। सुबह साथ निकलना, बस में साथ बैठना, ऑफिस की कैंटीन में साथ चाय पीना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दोनों का रिश्ता किसी फिल्म जैसा था। रवि थोड़ा शांत स्वभाव का था, कम बोलता था, पर जो भी करता पूरे दिल से। वही नेहा हंसमुख, चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। उसे रवि का सादा रहन सहन बहुत पसंद था और रवि को नेहा की मुस्कान। देखो, आज तुम्हारे पसंद का आलू वाला बनाया है, वो मुस्कुराकर कहती है और रवि के ओंठों पर अनायास मुस्कान आ जाती है। घर छोटा था पर दिल बड़ा। कभी कभी रवि को रात को नेहा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, नेहा, पता है तू मेरी ज़िंदगी का वह हिस्सा है जिसके बिना यह सब अधूरा है। नेहा हंसकर जवाब देती, तुम वह हिस्सा हो जो हर सुबह मुझे उठने की वजह देता है। उनका रिश्ता मजबूत था, इतना कि जरा सी तकरार भी हंसी में बदल जाती। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत मुस्कान के पीछे वह परछाई रख देती है जो धीरे धीरे सब कुछ ढक देती है। और वही परछाई नेहा की ज़िंदगी में आने वाली थी, सफलता की परछाई, जिसने उनकी हंसी से ज़्यादा उनके रिश्ते पर असर डाला। नेहा हमेशा मेहनत करती थी, हर प्रोजेक्ट में उसका काम सबसे अलग दिखता था। बॉस अक्सर मीटिंग में कहता, अगर इस टीम में कोई सच में टीम लीडर बन सकता है तो वह है नेहा। रवि ताली तो बजा देता, पर उसके अंदर कहीं एक हल्की सी चुभन उठती थी। उसी ने तो नेहा को इस जॉब में ज्वाइनिंग करवाई थी और अब वही उससे आगे निकल रही है। नेहा के प्रमोशन की खबर आई, अब वो टीम लीडर बन चुकी थी। वह घर लौटी तो खुशी से झूम रही थी, रवि, तुम्हारी नेहा अब टीम लीडर बन गई है। और रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने, सच में गर्व है मुझे तुम पर क्या मुस्कान के पीछे ना जाने कितने सवाल छिपे थे। अब नेहा की ड्यूटी देर तक चलती, फ़ोन लगातार बजता, कभी क्लाइंट का, कभी मीटिंग का। रवि उसका इंतज़ार करता और घड़ी की सुइयां जैसे उसे हर रात चुभती। एक दिन रवि ने हल्के लहजे में कहा, नेहा, अब तो तुम मुझसे ज़्यादा कमाने लगी है। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हुआ, हम दोनों का ही तो घर है। रवि ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में कहीं एक हार की झलक थी। उसे लगा जैसे अब उसका वजूद धीरे धीरे नेहा की सफलता में घुलता जा रहा है। धीरे धीरे बातें बदलने लगी। नेहा के पास वक्त बहुत कम होता था, रवि के पास सवाल बढ़ते गए। एक रात रवि ने पूछा, कब तक ऐसे चलता रहेगा नेहा? तू सुबह जाती है, रात को लौटती है और मैं। नेहा झुंझलाकर बोली, रवि, समझने की कोशिश करो, यह मेरा करियर है, मेरी मेहनत है और हमारा रिश्ता। रवि की आवाज़ कांप गई। नेहा चुप रही, बस खिड़की से बाहर देखती रही। वह रात दोनों की ज़िंदगी का मोड़ बन गई। अब उसने बीच काम की सफलता और रिश्ते असफलता के बीच दीवार उठ चुकी थी। रवि को लगा, नेहा मुझसे नहीं, तुम अपनी दुनिया से प्यार करती हो। और नेहा को लगा रवि उसकी मेहनत नहीं समझता। गलतफहमी की पहली ईंट रखी जा चुकी थी। अब अगला कदम था वो जहर जो धीरे धीरे उनके रिश्ते में घुलने वाला था। कभी जो हर हंसी से घर गूंजता था, अब वहाँ खामोशी का राज था। नेहा का प्रमोशन उसके लिए वरदान था, पर रवि के लिए धीरे धीरे एक सजा। वह पहले जैसी नहीं रहती थी। फ़ोन पर हर वक्त संदीप सर का नाम सुनाई देता था। रवि कोशिश करता समझने की, पर भीतर कुछ टूटता जाता। एक दिन उसने पूछा, यह संदीप सर का फ़ोन बार बार क्यों आता है?
नेहा ने नाराज़ होकर कहा, रवि, वो मेरे बॉस हैं और ऑफिस की बात ऑफिस में ही रहती है। हर बार शक की बात क्यों करते हो? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली, लेकिन भीतर जलता सवाल अब बुझने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद कंपनी की पार्टी थी। नेहा और रवि को भी बुलाया। रवि थोड़ा असहज था पर गया। पार्टी में सब हंस रहे थे, गा रहे थे। नेहा अपने बॉस संदीप के साथ खड़ी थी। दोनों किसी बात पर हंस पड़े। वो एक सामान्य पल था, पर रवि के दिल में बवंडर उठ गया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। नेहा ने देखा, दौड़कर उसके पीछे आई। रवि, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब शोर अच्छा नहीं लगता, रवि ने ठंडी आवाज़ में कहा। टैक्सी लेकर चला गया। उस रात नेहा घर लौटी तो रवि सोने का नाटक कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रवि की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, कभी था, अब शायद नहीं। उस पल से उसके बीच दूरी बस बढ़ती चली गई। अब बातें कम, ताने ज़्यादा होती थी, प्यार कम, अहंकार ज़्यादा होती थी। कभी कभी नेहा गुस्से में कहती, अगर मेरी तरक्की तुझसे नहीं देखी जाती तो साफ कह दे रवि। और रवि बस चुप रह जाता, क्योंकि उसे डर था अगर उसने बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। नेहा और रवि अब एक ही ऑफिस में काम करते हुए जैसे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। पहले जहाँ दोनों एक ही कैबिन में बैठकर हंसते बोलते थे, अब एक दूसरे की मेज के पास से गुजरते हुए बस औपचारिक नमस्ते का सिमट रह गया था। ऑफिस में सब जानते थे दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन अब कोई भी उनके बीच की खामोशी को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। नेहा अब टीम की लीड थी और उसने धीरे सीधे सीनियर संदीप को रवि का भी मैसेंजर था। संदीप पेशेवर आदमी था, पर रवि के मन में अब भी वही शक बैठा था। हर बार जब नेहा और संदीप प्रोजेक्ट पर चर्चा करते, रवि के भीतर एक चुभन सी होती। वह जानता था कि यह सिर्फ ऑफिस स्टॉक है, पर उसके दिल से भरोसे की आग खो गई थी। एक दिन मीटिंग रूम में रवि और नेहा आमने सामने आ गए। रवि ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, क्लाइंट सपोर्ट रिपोर्ट मैंने भेज दी है। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, थैंक यू रवि, अब से यह डॉक्यूमेंट सीधे मुझे मत देना, टीम को भेज देना। रवि ने उसकी आंखों में देखा, वो वही नेहा थी, पर जैसे अब दिल में बहुत दूर हो चुकी थी। शाम को रवि पार्किंग में खड़ा था जब उसने देखा संदीप और नेहा साथ में निकल रहे थे। संदीप की कार में दोनों हंसते हुए बैठ गए। रवि बस खड़ा का खड़ा देखता रह गया। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, पर वो जलन और उसके दिल में थी, किसी बारिश से नहीं बुझ सकती थी। उसने उसी रात अपना बैग उठाया, घर की चाबी टेबल पर रखी और चुपचाप बाहर निकल गया। सुबह जब नेहा उठी तो रवि का बिस्तर खाली था। टेबल पर सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी, शायद अब हमें थोड़ी दूर हो जाना चाहिए ताकि हम समझ सके कि हमारे बीच अब भी कुछ बचा है या नहीं। नेहा ने पर्ची को सीने से लगाया, पर अगले ही पल गुस्से से फाड़ दी। हमेशा भागना ही तो आता है रवि को, वह खुद से बड़बड़ाई और उसने आंखों से आंसू गिरने लगे। अब ऑफिस में नेहा अकेली पड़ गई थी। रवि छुट्टी पर चला गया था। संदीप ने एक दिन पूछा, नेहा सब ठीक है ना तुम्हारे और रवि के बीच? नेहा ने मजबूरी में मुस्कुराया, अब तो सब ठीक ही रहेगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। एक हफ्ते बाद रवि के पति पर कोर्ट से नोटिस आया, डिवोर्स पिटीशन फाइल बाय मिसेज नेहा शर्मा। वो चौंक गया, फ़ोन उठाया पर कॉल नहीं। उसने सिर्फ एक मैसेज लिखा, इतनी जल्दी फैसला कर लिया तूने, और फिर डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ नेहा भी पछता रही थी। उसने गुस्से में वकील से कहा था, मुझे यह रिश्ता अब और नहीं चाहिए। पर अब हर शाम वो उसी दरवाजे को देखती जहाँ से रवि गया था। शायद दिल अब भी उम्मीद कर रहा था कि वह लौट आएगा। फिर एक दिन कोर्ट की तारीख आ गई। सुबह हल्की बारिश थी। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। नेहा उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी जहाँ लोग अपने केस की बारी का इंतजार करते थे। उसके हाथ में एक फाइल थी, डिवोर्स पिटीशन नेहा एंड रवि शर्मा, नीले कवर में लिपटी।
पर अंदर हर पन्ने उन दोनों के सालों का रिश्ता दफन था। रवि सामने से आता दिखा, भीगे बाल और आंखों में वही थकान जो शायद अब नींद नहीं दर्द से आती है। नेहा की नज़रें अनायास उस पर टिक गई। वो पास आया, शू आ गए। संदीप, वो तो मेरे बॉस थे रवि। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगा तू मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। रवि के गालों पर पानी की बूंदें गिरी, शायद बारिश की, शायद आंसुओं की। उसने कहा, मैंने भरोसा खोया नहीं था नेहा, बस डर गया था। डर कि कहीं मेरी ज़िंदगी में मेरी जगह कोई और ना ले ले। तू आगे बढ़ रही थी और मैं वहीं का वहीं रह गया था। नेहा रो पड़ी। मैंने रवि आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर तेरे बिना नहीं। हर बार जब प्रमोशन मिला मैंने सबसे पहले तेरे पास भागी, पर तू हर बार बस मुस्कुराकर कह गया। मुझे लगा शायद तुझे मेरी खुशी का पसंद नहीं। रवि ने धीरे से कहा, पसंद नहीं नेहा, तेरी खुशी ही मेरी ज़िंदगी थी। बस मैं समझ नहीं पाया कि तेरे सपने को मेरी ईगो ने कैसे मुकाबला समझ लिया। अब दोनों रो रहे थे, बारिश में भीगे हुए दो लोग जिन्होंने शायद पहली बार सच बोला था। नेहा ने कहा, रवि, अगर मैं उस दिन तेरे पास लौट आती तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता? रवि ने धीरे से मुस्कुराया, शायद हाँ, शायद नहीं, पर कोशिश तो की जा सकती थी ना नेहा। नेहा ने वो फाइल जिसमें उसका रिश्ता ख़त्म करने की कागजात थे, उसने धीरे से फाइल रवि की तरफ बढ़ाई और बोली, अब भी साइन कर दूँ? रवि ने चुपचाप फाइल ली, उसे खोला और देखा। हर पन्ने पर उनके नाम साथ साथ लिखे थे। वो बोला, नेहा, यह कागज़ कहता है कि हम अब एक नहीं हैं, पर यह नाम कहते हैं कि हम हमेशा रहेंगे। तू चाहे साइन कर या ना कर, मेरा दिल तो पहले ही तेरे नाम लिख चुका है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा की सफलता से असुरक्षित महसूस करना ईगो कितना सही था। क्या आप उसकी जगह होते तो यही करते? नेहा ने इतनी जल्दी तलाक की अर्जी क्यों डाल दी, जबकि वह रवि से प्यार करती थी? क्या यह उसका गुस्सा था या रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश? अगर आप नेहा के दोस्त होते तो संदीप को लेकर रवि की शक पर आप नेहा को क्या सलाह देते? कमेंट करें और बताएं, क्या उनके रिश्ते की टूटने की जिम्मेदारी किसी एक की थी या दोनों की? धन्यवाद। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।